Hello, future doctors and engineers. Welcome back to the learning point. स्टूडेंट्स हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी चैप्टर क्लास 11th की फिजिक्स। उसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था चैप्टर वेक्टर्स का, जिसमें हमने डिस्कस किया था मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स और उसकी बेसिक जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंसेस थे हमने वो भी डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर को फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम जो डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में वो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक addition of vector, subtraction of vector, position vectors, कार्टीजन प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर्स एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, जो वेक्टर्स कॉमनली जो ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो होते हैं एक रूल से जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट्स, इस रूल के मुताबिक जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम उनको मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक वेक्टर है, इसका अगर हमें इसके साथ दूसरा वेक्टर ऐड करना है तो हम जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल को इसके हेड के साथ कोइंसाइड करेंगे और फर्दर उसके जो दूसरा एरो वाला हेड है उसको दूर तरफ ले जाएंगे जिसकी तरफ हमने वेक्टर लेकर जाना है। स्टूडेंट्स, मतलब देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर हमें दूसरे वेक्टर को उसमें ऐड करना है तो पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल कोइंसाइड करेगी। अब फॉर एग्जांपल, अब इन दोनों को ऐड ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ऐसे थोड़ी हम कहेंगे कि 4 + 3 7 हो गया। नहीं स्टूडेंट्स, तो जब ये हम एडिशन का जो फाइनल हमें प्रोडक्ट निकालना होता है वो हम निकालते हैं कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को ऐड करना है तो जो फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर है उन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे। और हम ये मिलाते कैसे हैं? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा a + b = b + a। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वेक्टर है a और यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर है b। तो स्टूडेंट्स, हमने जिसे डिस्कस किया, हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जैसे कि हमने कहा कि a + b = b + a, ये a + b तो हो गया। फॉर एग्जांपल, a था 4, b था 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें इसका दूसरा में तरीका, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया, इसे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं b, इसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल a। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो इसका भी आंसर सेम बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको 4 ले लें, इसको 3 भी ले लें, तो भी हमारा स्टूडेंट जो आंसर निकलेगा वो सेम निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो a + b है वो बराबर है b + a के। ये इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जिसमें थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम एक किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हम जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम निकाल सकते हैं। अब ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस हो गया कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड कैसे करना है थ्रू द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। अब जिस वेक्टर की मैं बार बार बात कर रहा हूँ उसे हम कहते हैं ये फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड। इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? इस वेक्टर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस वेक्टर को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब वो वेक्टर जिसका इफेक्ट कंबाइंडली इक्वल हो टू द इंडिविजुअल वेक्टर्स, उससे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक वेक्टर था 3 सेंटीमीटर, दूसरा वेक्टर था 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा ना, वो एक ही वेक्टर अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जो हमने पहले डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर।
मतलब कि वो वेक्टर जिसका कंबाइंड इफेक्ट इक्वल हो टू द इंडिविजुअल वेक्टर्स, उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब स्टूडेंट्स एक और वेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, हम उससे कोई दूसरा वेक्टर माइनस कर रहे हैं, तो हम उसे काट रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल ए, हम उसमें से माइनस कर रहे हैं उसका ही एक वेक्टर माइनस ए, तो उसका आंसर क्या होगा? ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये है हमारा ए वेक्टर जो है 4 सेंटीमीटर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वेक्टर क्या है? एक वो वेक्टर जिसकी क्या मैग्नीट्यूड है 4 सेंटीमीटर और वो डायरेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। अब इसमें हमें ऐड करना है इसका अपोजिट वेक्टर। मतलब इसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा? इसका वेक्टर अपोजिट होगा इसकी डायरेक्शन का उल्टा, मगर क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब जब भी सेम क्वांटिटी से अगर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसका माइनस का 4 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू द इट्स डायरेक्शन, तो ये वेक्टर ये पहले वाले वेक्टर का नेगेटिव हो गया। अब जब इस वेक्टर को इस वेक्टर में से हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा ना। इससे ही हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 4 सेंटीमीटर था, अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है ना, तो अगर हमें हम इस वेक्टर को इस वेक्टर में से माइनस करना है तो इसका अब रिजल्टेंट क्या बनेगा? अब ये वाला वेक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, ये वाले वेक्टर की वैल्यू कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब का जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो बनेगा ऑफ द 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मतलब क्या कि अगर कोई भी वेक्टर है तो उसमें से हम दूसरे वेक्टर को माइनस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है तो रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इट बन जाएगा। अगर दोनों सेम है तो उसकी क्या वैल्यू एज रिस्पेक्ट, अगर जीरो भी आंसर उसका आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो दूसरा एक वेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, अगर हम इसके ग्राफिकली भी डिनोट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है 5 सेंटीमीटर का। इसमें अब हम एक वेक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब जब उस वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है वो वेक्टर इज ऑफ सेम डायरेक्शन हो, लाइक दिस। मतलब उसका डायरेक्शन हो सकता है सेम हो सकता है उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर हम किसी कोई अगर वेक्टर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि सेम डायरेक्शन का हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन का हो। अगर अलबत्ता वो सेम डायरेक्शन का होगा तो इस वेक्टर की जस्ट एंड जस्ट मैग्नीट्यूड में डिफ्रेंसिएशन आएगी। अगर कोई वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू दैट ऑफ दिस वन, देन जो इसका प्रोडक्ट फाइनल आएगा वो आएगा अपोजिट टू दैट ऑफ इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखें, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है ए, अगर हमें ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो बाद में निकलेगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी अमाउंट ऑफ वेक्टर, कोई नंबर हो गया मैग्नीट्यूड अमाउंट का कोई वेक्टर। ठीक स्टूडेंट, अब उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे इनिशियल वेक्टर के साथ, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो डिपेंड करेगा कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका एक तो मैग्नीट्यूड क्या है और दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर सेम है तो उसका जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर उसका अपोजिट है तो उसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर मैंने यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शन वाला कोई टू, फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैग्नीट्यूड, देयर इज अ वेक्टर ऑफ 2 सेंटीमीटर।
अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू 5 फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो बनेगा 10 सेंटीमीटर का। अगर यहाँ पर ही कोई वेक्टर होता फॉर एग्जाम्पल 6 सेंटीमीटर का हो गया, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो वो है -6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, मगर क्या है अपोजिट डायरेक्शन का। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर हमने मल्टीप्लाई किया है उसका डायरेक्शन क्या था, अपोजिट टू दैट ऑफ दिस वन। अब आप कहेंगे कि जो पिछली वाली क्वांटिटी हमने डिस्क्राइब की उसमें हम कर रहे थे कि हम चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसमें जो मैग्नीट्यूड था ओवरऑल कम हो रहा था, वो थी सब्ट्रैक्शन। इसमें है मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक चीज़ दोबारा से क्या बन रही, एक बढ़ रही है, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। दूसरा एक वेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स ये वो वेक्टर होता है जो यूज़ होता है डायरेक्शन को स्पेसिफाई या डायरेक्शन को शो करने के लिए। मगर स्टूडेंट ये यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने से पहले हम पहले दूसरी एक चीज़ देखेंगे जिसे हम कहते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट, कार्टीजन रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स कुछ जो वेक्टर हैं जो हमारे पास, आपको पता होगा कि हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो 2 डायमेंशनल एक्सेस बनते हैं, मगर काफ़ी बार हम देखेंगे कि हमारे पास 3 डायमेंशनल सर्फ एक्सेस भी बनेंगे। मगर कॉमनली क्या होते हैं 2, जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, दूसरा हम कहते हैं वाई एक्सिस, और तीसरा अलबत्ता इतना यूज़ नहीं होता मगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी इसे देख लेते हैं, दूसरा होता है जेड एक्सिस। ये बनते हैं एक्स एक्सिस बनेगा इस तरीके से, ठीक, दूसरा बनेगा वाई एक्सिस बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन से, और जो ये इसका जेड एक्सिस होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर बनता है, वो बनेगा इस तरीके से जेड एक्स। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर होगा जो इस पॉइंट पर लाई कर रहा होगा, तो वीडियो के लिए मैं इसको ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मिसाल अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, अब जो वेक्टर यहाँ से बन रहा है इस पॉइंट को, जहाँ पर 2 वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो या जेड, जब वहाँ पर 2 पॉइंट्स ऑफ 2 डिफरेंट एक्सिस आपस में जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, शुरुआत वाले पॉइंट, उससे हम कहते हैं ओरिजिन। अब जहाँ कितनी, फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 2 3 4 पॉइंट्स ये गया है एक्स एक्सिस से, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से 1 2 3 4 एक्सिस गया है यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ से। अब जो वेक्टर इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है उसे ही हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए? मतलब जो वेक्टर स्पेसिफाइड या यूज्ड हो किसी भी चीज़ का डायरेक्शन यूज़ करने के लिए, उससे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। अब इस चीज़ को मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारी जो फिज़िक्स है उसमें 3 तरह की एक्सिस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। X axis is horizontal line, y axis is a vertical line, and z axis is that line which is perpendicular to the both. And the point where two axes intersect with each other, it is known as origin. Now, if we want to specify a direction of a particular point in a Cartesian or a rectangular system, we use a unit vector, a vector which is used to denote a position of the वेक्टर और अ पॉइंट। नाउ अब हमारा यूनिट वेक्टर क्या था? वो वेक्टर जो यूज़ हो डायरेक्शन को, पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। अब ये वेक्टर, इसका एक फार्मूला भी होता है, अ वेक्टर विच इज़ गेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। मतलब ये यूनिट वेक्टर है। कॉमनली जो हमारे प्रॉब्लमेटिक या एक्सरसाइज वाली जो एक्सरसाइज
लास्ट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आपको कॉमनली एक यूनिट वेक्टर के प्रॉब्लम देखने मिलेंगे जो इस फार्मूले पर सॉल्व होते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा? किसी भी चीज़ का यूनिट वेक्टर होगा, अब हम फाइंड करेंगे अ वेक्टर विच इज़ डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अब हम मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का किस तरीके से फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कंपोनेंट मिले हैं 7i प्लस 4j प्लस 5k। अब आप क्या करेंगे? इन सब का लेंगे स्क्वायर। अब 49 प्लस 16 प्लस 25। अब फिर इन सब को ऐड करके आप इनका लेंगे अंडर रूट। जो इनका आंसर आएगा वो होगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब यूनिट वेक्टर अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू डोनेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन और द पोजीशन ऑफ द वेक्टर, उसको हम निकाल के सकते हैं a vector which is denoted by its own magnitude. Then the method to find the magnitude is square the whole values which we get from it, then take a under root of it, then the answer which comes from the under square root, it is its magnitude. अब आप देखते कह रहे होंगे कि इसने ये आई जे के क्या लिख दिया सर वालों ने। अब आई जो है, आई डिनोट्स एक्स, जे डिनोट्स वाई एंड के डिनोट्स जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या है? आई डिनोट करता है एक्स को, जे डिनोट करता है वाई को, के डिनोट करता है जेड एक्सिस को। ये मैंने 3 डायमेंशनल एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अगर इसी आप मेथड को फॉलो करेंगे तो आप जो लास्ट वाले एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम लास्ट में खुद भी एक वीडियो में सॉल्व करते जाएंगे सारे प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, अब ये यूनिट वेक्टर भी हो गया। अब एक होते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेक्टर। अब हम इक्वल वेक्टर किसी भी वेक्टर को कब कहेंगे? हम इक्वल वेक्टर्स वेक्टर को तब कहेंगे जब कोई भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, तब उस वेक्टर को कहेंगे इक्वल। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेक्टर है, हम उसकी तरफ से दूसरा भी एक वेक्टर हमें बनाना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमें एक वेक्टर है, हम उसके अगर दूसरा उसका इक्वल वेक्टर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उसके सेम मैग्नीट्यूड वाला और सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर बनाएंगे। अगर दो वेक्टर्स का आपस में मैग्नीट्यूड सेम है, उनका डायरेक्शन सेम है, तो वो क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स होंगे। अब स्टूडेंट्स एक तरीके का वेक्टर और भी होता है जिसे हम कहते हैं नल वेक्टर्स। नल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं अगर कोई भी वेक्टर है उसको अपने अपोजिट वाले से ऐड करें तो जो उनका रिजल्टेंट हो वो फॉर एग्जांपल 0 है। अगर एक वेक्टर ए है, अगर हम उसको उसके नेगेटिव ऑफ वेक्टर से ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या बनेगा? 0। अब वो पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने सब्ट्रैक्शन में लगाया था, अगर वेक्टर ए है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसको हम ऐड करें टू द अपोजिट, मतलब उसका नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर मगर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर का, तो उसका आंसर क्या बनेगा? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में कट हो गया तो क्या बनेगा? आंसर 0 बनेगा ना। तो ये था हमारा नल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल के जो बेल का नोटिफिकेशन इसको ऑल पर क्लिक कर दें। अपने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं। हम ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर करेंगे। प्रॉब्लम्स भी लास्ट जो चैप्टर होता जाएगा उनके प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करते जाएंगे। इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। MD कैट हो, कैट हो, हर चीज़ की लेवल का क्वेश्चन आपसे ईजीली बन जाएगा। इसमें हम एक पर्टिकुलर सीरीज़ नहीं, हम इसमें सारा मतलब आपका पंजाब POV भी हमारा सवाल देखते जा रहे हैं और सिंध टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें सेम ही है। मगर क्या है, अगर कॉन्सेप्ट एक चीज़ का आ जाएगा ना तो फिर इजी होती जाएंगी चीज़ें। इसलिए अपने डिफरेंट सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर शेयर करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।